वो स्टोरी शुरू होती है एमिल क्रोस से। एमिल काफ़ी टाइम से अपने घर से बाहर नहीं निकला था, वो अपना दरवाज़ा तक नहीं खोलता था। एक सुबह एमिल की आंखें खुलती है, बेड के पास एक स्टूल पड़ा था और उसके ऊपर एक बुक रखी थी। एमिल बेड से उठता है, पानी का गिलास पीता है और खाली घर में उस पाए गिलास की आवाज़ भी अजीब तरह से गूंजती है। वो बुक उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने वाला होता है एक नॉक की आवाज़ उसके घर में घुस आती है। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया था। बुक उसके हाथ से स्लिप होकर बेड पर गिर जाती है। रिमेन धीरे से दरवाजे के पास जाता है, उसके हाथ हैंडल पर होता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। वो विंडो खोलता है और बाहर देखता है। दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था, उसने फॉर्मल कोट पहना हुआ था और हाथ में एक बुक थी। बुक के कवर पे एक टाइटल लिखा था, मैन वॉक टू हिज लवली प्लेस। मील विंडो से उस आदमी को देखता है। आदमी स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर क्रूज। ईमेल बस सर हिलाता है। आदमी बुक ईमेल की तरफ पढ़ाता है। ईमेल तुरंत बुक को टाइटली बुक टाइप ईमेल तुरंत बुक ले लेता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। फिर आदमी दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, सी यू इन द फैक्ट्री। ईमेल कुछ नहीं जवाब देता। आदमी जाने लगता है, फिर बिना पीछे देखे कहता है, सम टाइम कम टू द फैक्ट्री विथ योर पेंटिंग। हाँ, ईमेल सिर्फ इतना कहता है, देखते हैं। आदमी चला जाता है। ईमेल विंडो बंद करता है। रूम की वॉल पर एक पेंटिंग लटकी हुई थी। पेंटिंग थोड़ी सी मूव होती है लेकिन ईमेल उसकी तरफ नहीं देखता। उसका पूरी अटेंशन उस बुक पर थी। वो ब्रश उठाता है, पेंट में डिप करता है और बुक की एक लाइन पढ़ता है, वन मैन वाज ऑन द वे टू द फैक्ट्री विल कैरिंग द बैग। एमिल कैनवस पर पेंट करना शुरू करता है। वो एक आदमी बनाता है, उसके हाथ में एक बैग, फिर एक रोड के दोनों तरफ फ्लावर्स और दूर एक फैक्ट्री, बिल्कुल एक ब्यूटीफुल कास्टल की तरह। फैक्ट्री के वर्कर उस आदमी को वेव कर रहे थे। एमिल पेंटिंग कंप्लीट करता है और फिर सब कुछ फेड होने लगता है। कैनवस गायब, ब्रश गायब, बुक गायब और एमिल खुद उस पेंटिंग के अंदर खड़ा था। उसके हाथ में वही बैग था, उसके सामने वही ब्यूटीफुल फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री की तरफ चलता है। एक फ्लावर उसके शूज़ पर गिरता है और जैसे ही वो फैक्ट्री में स्टेप करता है एमिल दोबारा अपने घर में होता है। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को एमिल विंडो के पास बैठता है और उसकी वॉल पर दो पेंटिंग्स थी, द पेट, और उनका नाम था द फैक्ट्री और द वे टू द फैक्ट्री। एक वुमेन विंडो के नीचे रुकती है, वो पेंटिंग को देखती है, फिर दोबारा पेंटिंग को। कुछ सेकंड के बाद वो बिना कुछ कहे चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक यंग मैन अपनी कार रोकता है। वो एमिल की पेंटिंग को टच करता है और कहता है, टू गुड। फिर वो चला जाता है। कुछ देर बाद एमिल का फ्रेंड वापस आता है। वो पेंटिंग की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, दिस वन। एमिल प्राइस बताता है। उसका फ्रेंड पैसे विंडो सील पर रखता है और पेंटिंग ले जाता है। और फिर वो एमिल से कहता है, द फैक्ट्री इज हायरिंग, यू कैन पेट यू कैन फैक्ट्री हायर कर रही है लोगों को, तुम पेंट कर सकते हो काम के बाद। एमिल सर हिलाता है। उस फ्रेंड के जाने के बाद एमिल विंडो के पास अकेला खड़ा रहता है। उसकी नज़र ब्लैंक कैनवस पर जाती है, फिर उसके हाथ में रखे कुछ कॉइन्स पर, और उस मिनट में शायद उसे समझ आ जाता है कि वो कितने दिन और घर में रह सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एमिल के हाथ फिर दरवाजे के हैंडल पर होता है। वो पीछे मुड़कर ब्लैक कैनवस को देखता है, कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहता है, फिर दरवाज़ा खुल जाता है। एमिल घर से बाहर निकलता है। मॉर्निंग लाइट उसके घर के अंदर आ जाती है और वो ब्लैक कैनवस रूम के बीच में अकेला रह जाता है। एमिल फैक्ट्री के सामने खड़ा था, लेकिन ये वो फैक्ट्री नहीं थी जो उसने पेंटिंग में बनाई थी। रोड फ्लावर से कवर्ड नहीं थे, रोड क्रैक कंक्रीट से थी। वर्कर्स अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। उनके फेसेस पर ना हैप्पीनेस थी ना सैडनेस। एमिल फैक्ट्री की तरफ देखता है, फिर हाथ उठाता है, वर्कर्स को वेव करता है। किसी ने उसे वेव बैक नहीं करा किया। एमिल उस ब्यूटीफुल कास्टल को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे सिर्फ फैक्ट्री नज़र आती है। उसकी पेंटिंग उसके आर्म के नीचे स्लिप होती है। एक गार्ड उसे ग्राउंड पर गिरने से पहले कैच कर लेता है। पेंटिंग को देखता है और फिर फैक्ट्री गेट के अंदर फेंक देता है। एमिल कुछ नहीं कहता, बस एक स्टेप पीछे लेता है, फिर दूसरा, और सडनली वो भागना शुरू कर देता है। कुछ वर्कर सुपरवाइज़र और गार्ड से देखते रहते हैं, फिर सब दोबारा अपने काम पर लौट जाते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह एमिल सनराइज से पहले उठता है, कॉफ़ी पीता है। उसका फ्रेंड बाहर उसका वेट कर रहा होता है।
ईमेल डोर खोलता है, अपना बैग उठाता है और फ्रेंड के साथ फैक्ट्री की तरफ चला जाता है। शाम को वो घर लौट आता है। रूम में वही ब्लैक कैनवस था। 2 महीने तक वो कैनवस बिल्कुल ब्लैंक रहा। ईमेल उससे कुछ 2 महीने से वो कैनवस बिल्कुल ब्लैंक था। ईमेल उसे कुछ सेकंड देखता है, फिर बेड पर चला जाता है। अगली मॉर्निंग कैनवस अब भी वाइट था। ईमेल उसकी तरफ देखता तक नहीं। अब ईमेल क्रोज उसकी तरफ देखता तक नहीं, बस अपना बैग उठाता है, घर से बाहर निकलता है और अपने फ्रेंड के साथ फैक्ट्री की तरफ चल जाता है। और शायद ये सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था। ईमेल ने अपना ड्रीम छोड़ा नहीं, तो उसने बस उसे देखना छोड़ दिया था। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लेके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आप ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना।